दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं उष्मा की आवाज़। उष्मा की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत जो चंदेरी विधानसभा में जो रणवीर सिंह आदिवासी, श्रीमती भूरियाबाई जिला पंचायत सदस्य पति और आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2023 विधानसभा में आप क्या चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं। आइए मिलवाते हैं। रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उष्मा की आवाज़ में। जी नमस्कार। रणवीर सिंह जी, अभी 2023 विधानसभा चुनाव है और लोगों का मानना था कि आप बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार थे। क्या कारण रहा और क्या कारण है कि आप बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे? मैं पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम कहता हूं और जो आज स्थितियां बनी हैं चुनाव की, तो उसका एक ही कारण रहा है कि जो बीएसपी पार्टी है उसने पहले तो मेरे ताऊ जी काम करते रहे 40-45 साल, फिर जिसके बाद मैंने काम किया। ताऊ जी का क्या नाम था? श्यामलाल नेताजी। अच्छा। और फिर जिसके बाद क्या हुआ कि मैं पार्टी में आया। पार्टी मैंने तन मन से काम किया और जो गरीबों के साथ होते हैं वो मैंने गरीबों के साथ रहा, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ और गरीबों का साथ देना मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ जिसकी ज़मीन दबी हो उसका साथ देना, जहाँ जिसका प्लांट दबा हो उसका साथ देना, और जो व्यक्ति परेशान है, प्रताड़ित है, उसके साथ रहना। कोई अगर व्यक्ति गरीबों का अत्याचार कर रहा है तो उसका विरोध करना। नहीं, कारण क्या बनना है कि आप बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से तो क्या है, एक बार मेरी बात हुई, बार बार बात होती रही, लेकिन एक बार ज़्यादा बात हो गई उन लोगों से, तो उन्होंने एक बात कह दी कि बोले आदिवासी वोट बैंक बिक जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा जब आदिवासी वोट बैंक बिक जाता है। आपका वोट बैंक कितना है चंदेरी विधानसभा? हमारा वोट बैंक है 28,000। अच्छा जी। तो जब आदिवासी वोट बैंक बिक जाता है तो मैंने कहा कि अब भैया जब आदिवासी वोट बैंक बिक जाता है तो आप कौन से दूध के धुले हो? आप भी तो जो केले बिकते हैं उस तरीके से आपकी कीमतें लगाई जाती हैं। हर विधानसभा में देख रहा हूँ मैं, आज में जितनी विधानसभाएं चल रही हैं जी, और जहाँ जब कीमत लगती है तो बोले हाथी का टिकट बिक रहा है, हाथी का टिकट बिक रहा है। तो मैं इतना बड़ा आदमी है नहीं कि हाथी का टिकट खरीद सकूँ। कितने तक टिकट बिक जाता है हाथी का? मैंने तो करीबन सुना है कोई 10, 15, 20, 25 लाख रुपये तक बिक जाता है जी। लेकिन अब मैं किसकी मानूँ इस चीज़ के लिए? बिक जाता है या दिया जाता है? जो यूपी में आज सरकार ख़त्म हुई इसी के कारण से हुई है। ये सिर्फ ये नेतन की वजह से हुई है। जो आज बीएसपी में काम कर रहे हैं लोग, तो ये सही लोग नहीं है जो बीएसपी में काम कर रहे हैं। आज जो बीएसपी पीछे चली गई है, उत्तर प्रदेश में सरकार मिटी है बीएसपी की, तो एक ही कारण रहा है, इन गुर्गों का काम रहा सरकार मिटाने का। क्यों कि जहाँ से जो अच्छा प्रत्याशी होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जहाँ उनको दलाली मिलना चाहिए। अच्छा। और हम लोग वो नहीं है कि हम दलाली दें किसी को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चुनाव लड़ाइए, नहीं लग रहा है तो बात खत्म है। दूसरी बात, भाजपा और कांग्रेस से आपने प्रयास किया टिकट मांगने का? क्या है, अब बीजेपी और कांग्रेस से क्या प्रयास करेंगे? उसमें तो अच्छे धुरंधर और अच्छे बड़े बड़े माफिया रह रहे हैं। जब उनका ही ठिकाना नहीं है तो हम गरीबों का कहाँ ठिकाना हुआ वहाँ पर? जब वहाँ में ऐसे अंदाज़े लगाइए आप कि चंदेरी विधानसभा से 42 लोग लाइन में खड़े हुए थे जो एक से एक नंबर 1 थे, एक से एक धुरंधर थे। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से जी। तो उसमें 42 में से 41 में आया और 42 में से 42 में आ गया और 41 बाहर हो गए। तो वो तो धुरंधरों की पार्टी है, वो तो माफियाओं की पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का क्या है कि उसमें सिर्फ बुंदेला शाही चलती है कि अब दिग्विजय सिंह कहेगा और केपी सिंह कहेगा और दिग्विजय सिंह कहेगा, वैसा ही होता है। अब हमें शहरियन के लिए कहाँ गुंजाइश है? शहरियन से सिर्फ वोट लिया जाता है कांग्रेस तो। अब आज शहरियों को लुभाना चालू कर दिया है कांग्रेस ने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सिस्टम आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है। और अच्छा, दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी चंदेरी विधानसभा और चंदेरी मुख्यालय पर आए थे और उसमें आदिवासी समाज की महिलाएं और नहीं दिखी, तो क्या कारण है? इसका एक ही कारण रहा कि आदिवासी महिलाएं क्यों जाएं और किस लिए जाएं? क्योंकि उनका कोई नेता ही नहीं है। आज ऐसे लगाइए आप कि 10 साल कांग्रेस ने शासन चलाई, 10 साल कांग्रेस ने शासन चलाया, तो उस टाइम दिग्विजय सिंह सीएम साहब थे, तो उन्होंने 10 साल में एक आदिवासी नेता नहीं बना पाए 3 जिले में।
अब जिसके बाद जो सरकार शिवराज सिंह की बनी तो उसने 18 साल सरकार चलाई। 18 साल में ऐसा अंदाज़ लगाइए आप कि 18 साल में अभी तक शिवराज सिंह ने 3 जिले में कोई नेता नहीं बनाया, तो आदिवासी वहाँ पे क्यों जाएंगे? जी। अब रुपये किलो गेहूं की बात रह गई, तो वो तो कोई सी सरकार बने तो देना पड़ेगा, ये तो क्लियर है, आप भी जानते हैं। और लाडली बहना में क्या फ़ायदा आप? लाडली बहना में तो अब जो आदिवासियों के सब्जी भाजी का पैसा आ रहा था जी। तो उन लोगों को ही गुमराह कर दिया, उन लोगों को अब आज बार बार चक्कर लगा दे रहे हैं। आज बेचारे कुछ लोग हताश होकर बैठ गए, उन्होंने कहा मजदूरी को जाएं, तो मजदूरी को जा रहे हैं वो लोग। तो क्या सब्जी भाजी का पैसा मिल रहा है? कहाँ मिला है? नहीं मिला उनको बेचारों को, महीनों से। वो तो कई दिनों से नहीं मिला है, परेशान हो गए तो अपने अपने घर बैठ गए जाकर वो लोग। तो क्या आदिवासी समाज संगठन बनाकर चुनाव मैदान में रहेगी? मैं यहाँ पे बताऊँ भाई साहब, आदिवासी अकेले से कुछ नहीं होगा। जी। अगर समाज को जो पूरी वर्ग की समाजें हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि अच्छा विधायक क्षेत्र में चाहिए जो क्षेत्र में कार्यकाल संभाले और अच्छा काम करे और जनता की देखरेख में रहे और जनता के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब जनता को तो ऐसा विधायक चाहिए, ऐसा तो चाहिए ही नहीं कि अब अगर हमारे जगन्नाथ सिंह दादा बनते हैं तो वो वहाँ अशोकनगर जाकर बैठेंगे या भोपाल जाकर बैठेंगे तो वहाँ भी पूछना पड़ेगा, बोले वाले आपके विधायक साहब कहाँ हैं, तो वो भी नहीं मिलेंगे। और हालांकि गोपाल सिंह चौहान साहब तो मिलते ही नहीं हैं, किसी को भी नहीं मिलते। तो हर एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, मेरे से क्या, यादव समाज से पूछ लीजिए, गुजर समाज से पूछ लीजिए, लोधी समाज से पूछ लीजिए, कुशवाहा समाज से पूछ लीजिए, मुसलमान समाज से पूछ लीजिए, इन लोगों को सिर्फ वहाँ पे जाने का टाइम लगता है, भगने का टाइम नहीं लगता।